नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। कुशीनगर जमीयत उलमा कुशीनगर की एक महत्वपूर्ण बैठक मदरसा तफ़्फ़ज़ फ़ुज़ुल कुरान ढोला बाजार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की सभी 6 तहसीलों से जमीयत के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत कारी अबू शहमा की तिलावत ए कुरान से हुई। इसके बाद मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने नात पेश की। जमीयत के अध्यक्ष मुफ्ती सईद अहमद ने बैठक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए एजेंडा पढ़कर सुनाया। बैठक में आपसी एकता, प्रेम और देश में शांति बनाए रखने पर विशेष चर्चा की गई। सभी प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए कि जमीयत का संदेश लोगों तक कैसे प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकता है। मुफ्ती सैयद अहमद ने संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जमीयत के सरपरस्त मौलाना रहमतुल्लाह कासमी ने संगठन की ताकत को एकजुट करने के लिए आपसी मतभेदों को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें आपसी मतभेदों को खत्म करने संगठन की ताकत को एकजुट करना होगा। इस बैठक में मौलाना अब्दुल कुद्दूस, मौलाना वहीदुज्जुमा, करी खैरुज्जुमा, मौलाना मुस्लिम, मौलाना शमीम अहमद, मौलाना मुफ्ती तबरेज़ अहमद सहित अन्य प्रमुख उलेमा मौजूद रहे। मुफ्ती सैयद अहमद ने कहा, संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए हमें नए उपायों की ज़रूरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान ढोला बाज़ार के अंदर, और यहाँ पे जमीयत की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या हुआ है और कौन कौन लोग शामिल थे हम बात करेंगे, क्योंकि जमीयत के यहाँ ज़िम्मेदार मौजूद हैं। जैसे जमीयत के सदर मुफ्ती सईद अहमद मौजूद हैं, सरपरस्त आला रहमतुल्लाह साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा हाटा तहसील के सदर हैं कारी खैरुज्जुमा साहब, नायब सदर हैं। ये ज़िम्मेदार अभी यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे सबसे पहले कि मीटिंग में क्या हुआ है। तो इसीलिए हजरत का फ़ोन आ गया। सबसे पहले मौलाना रहमतुल्लाह साहब से मैं बात करूँगा कि मीटिंग में क्या हुआ है। हजरत, ये कैसी मीटिंग थी? ये जमीयतुल उलमा यूनिट ज़िला कुशीनगर की मीटिंग थी। उलमाए किराम को जमा किया गया था और अपने ज़िले के जो 6 तहसील हैं, तहसील के ज़िम्मेदारान को जमा करके आपस में मशवरा करके अगले प्रोग्राम के लिए रास्ता तय किया गया है। बहुत सारे तकाज़े हैं आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी कौम के अंदर तालीमी बेराह रवी है, अमली बेराह रवी है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल दिक्कत में सामने आ रहे हैं। तो उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं, उनको कोई सही रहनुमाई और डायरेक्शन देने वाला नहीं है। हम अपने अकाबिर के उसूल और उनके ज़ाब्ते और रहनुमाई की रोशनी में सारे उलमा को जमा करके इसीलिए गौर व फिक्र किया जा रहा है ताकि गांव-गांव, करिया मुसलमानों के छोटे बड़े मसाइल हों, उनको हल करने की कोशिश की जाए, चाहे वो कानूनी सतह पर हो या समाजी तौर पर हो। तो इसी के लिए ये मुख्तसर मीटिंग रखी गई है जो बेहद कामयाब रही है, और पूरे ज़िले के सारे तहसील से ख़ास उलमा इसमें तशरीफ़ लाए थे, जो बड़ी तवज्जो और इन्हमाक के साथ इसमें उन्होंने हमारी मदद की है। हम जो जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर हैं, इनसे हम बात करेंगे। हजरत, अभी ये जो मीटिंग हुई है इसमें क्या तय हुआ है? ये जमीयत उलमा कुशीनगर की मीटिंग थी और 6 तहसीलें हमारे ज़िले की हैं। हर तहसील में हमारी यूनिट कायम है, तो उन तमाम यूनिटों के ज़िम्मेदार हजरात आए हुए थे और ये तय किया गया कि ज़िले के अंदर जमीयत के काम को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हम लोग जमीयत के जो लोग भी मुस्लिम आबादी वगैरह जो भी है, उसका एक सर्वे करा करके और सबका अपने पास मालूमात फराहम की जाए, सबको सारी मालूमात रखी जाएँ। मस्जिदें कितनी हैं, मदारिस कितने हैं, मकातिब कितने हैं, दीनी काम कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं दीनी एतबार से। तो इसका एक सर्वे करके और सारी मालूमात को अपने पास फराहम करके रखा जाए। अच्छा, जमीयत को फ़ाल बनाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? जमीयत को फ़ाल बनाने के लिए यूनिटों के तमाम ज़िम्मेदारों को कहा गया है कि वो अपने अपने यूनिटों में वो ख़ुद फ़ाल बन जाएं और ख़ुद भी जो है जमीयत के मेंबरान को बनाएं, ख़ुद भी मेंबर बने, जमीयत के मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान बनाएं ताकि जमीयत को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, काम किया जा सके। जमीयत का पैगाम ये है कि हर आदमी को, हर शख्स को जोड़ना है, ठीक है, ऊपर से नीचे सतह के सारे लोगों को जोड़ना है, जमीयत से जोड़ना है। और जमीयत के अंदर
جو بھی مساجد کا کام ہے، مکاتب کا کام ہے، اور اسی طریقے سے بیواؤں، غریبوں، بے سہارا لوگوں کی خدمت ہے، اور یا مخلوق کی جو خدمت ہے، یا ہنگامی اوقات میں جو خدمت کی لائن سے جو ضروریات پڑتی ہیں، وہ تمام ضروریات کو انجام دینے کے لیے ہم جمعیت کو متحرک اور فعال بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھے مفتی صاحب، مفتی سعید احمد صاحب، جو بتا رہے تھے کہ جمعیت کا کام کیا ہے اور جمعیت کی خدمات کیا ہیں۔ تحصیل کسیاں کے صدر ہیں، تو تھوڑا ہم ان سے بات کریں گے کہ حضرت اپنے تحصیل میں جمعیت کو کس طرح فعال بنائیں گے؟ جمعیت کو فعال بنانے کی صورت یہ ہے کہ مرکز سے ہم لوگوں کو تعاون ملتا رہے، کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے مرکز سے ایک میٹنگ رکھی جائے تحصیل میں، اور ایک ربط بنا رہے، اور علاقائی سطح پہ، تحصیلی سطح پہ لوگوں کو جوڑا جائے، تعارف کرایا جائے عوام الناس میں، اس طرح سے جو مستحکم بن سکتی ہے۔ جمعیت کو کن چیزوں پہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ کے ضلع میں کیا مسائل درپیش ہیں؟ مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ ارتداد کا مسئلہ ہے، کشی نگر کی تو یہی مشہور ہے، گرچہ یہ کسیہ تحصیل ہے، ارتداد کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ تعلیمی بیداری کا مسئلہ ہے، تعلیم میں بہت پچھڑے ہیں لوگ، اور تعلیم کے لائن سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے پیچھے ہیں۔ تعلیمی بیداری شروع کی جائے، جہیز بیداری شروع کی جائے، اس طرح سے کہ جہیز نہ لیا جائے، یہ سارے مسائل ہیں۔ یہ مولانا الیاس نعمانی صاحب تھے کہ آپ کے تحصیل میں یا پھر کشی نگر میں کون سے سب سے خاص مسائل ہیں جس پہ جمعیت کو کام کرنی چاہیے؟ ہمارے تحصیل ہاٹا میں، اطراف میں، اور موتی چک بلاک اور شکرولی بلاک میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ مکاتب کو منظم بنانا، ہر مکتب کو مضبوط بنانا، کیونکہ بہت سے گاؤں میں مکتب کا نظام ہی نہیں ہے، اور جہاں نظام ہے تو بہت جو ہے ٹوٹا پھوٹا انداز ہے۔ تو ہم یہ زور دیں گے کہ اس جمعیت کے ذریعے انشاءاللہ جم کر کے کام ہو۔ ابھی جمعیت کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل دیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ بھائی مکاتب پر بھی جو ہے توجہ دی جائے، مساجد پر بھی توجہ دی جائے، غریبوں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور جتنے پریشان حال ہیں سب پر زور دیا گیا، توجہ دیا گیا ہے کہ سب کو لے کر کے چلا جائے اور سب کے مسائل کو سنا جائے اور سب کی پریشانیوں کو دور کی جائے۔ جمعیت علماء تحصیل جو ہاٹا میں ہے اس کے ذریعے جو ہے ان کی مدد کی جائے، اور جو بھی مسائل ہیں جمعیت کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کیے جائیں۔ یہ صدر صاحب نے بھی زور دیا ماشاءاللہ، اور صدر صاحب کے حکم پر پورا ضلع اور ہر ضلع کے ہم کو لگتا ہے بے شمار علماء کرام سب تشریف لائے ہیں، اور سب نے جو ہے اپنے ذات سے اپنی اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے پورے ضلع کے اندر ایک بہترین کام ہوگا، اور ہم بھی یہ عزم کر کے یہاں سے لوٹ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم سے کم 1 لاکھ ممبر بنانا ہے۔ عظمت صاحب ہیں جو معاون صدر بھی ہیں ضلع کے اور جمعیت کے بہت فعال آدمی، ضلع کے اندر کس طریقے سے مسائل ہیں جس پہ جمعیت کو کام کرنی چاہیے؟ ضلع کے اندر جس طرح کے مسائل ہیں جمعیت تو اس پر کام کر ہی رہی ہے، مستقل الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ مکاتب دینیہ کے سلسلے میں جمعیت کے جو ایجنڈے میں بھی پیش کیا، اور جمعیت کا یہ پہلا ہی ایجنڈا ہے۔ جمعیت سے پہلے شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکاتب دینیہ پہ زور دینے کی ضرورت، کسی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ اس وقت سے جمعیت نے اس پر غور و خوض کیا، اور جمعیت پچھلے کئی دہائیوں سے اس پر کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ضلع میں کشی نگر میں ارتداد کی طرف اور نوجوان بے راہ روی کے جس طرح سے بڑی تعداد میں کثرت سے شکار ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے صدر محترم حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اس پر ان کے بنائے ہوئے عملہ اور جمعیت کے کارکنان پہلے سے کام کر رہے ہیں، اور مزید کام کرنے کے اور کاموں میں استحکام کی کوششیں جاری ہے، اور انشاءاللہ اس پر کام کیا ہی جا رہا ہے۔ مزید اس پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، آپ بھی نوجوان ہیں اور نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے جمعیت میں کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ کیونکہ نوجوانوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ جمعیت جو جمعیت علماء ہے، علماء کی جماعت ہے، تو پھر ہم تو عالم ہیں نہیں، ہم کیسے اس میں جڑیں؟ تو جو گاؤں محلے کے یا پھر دیہات شہر کے جو نوجوان ہیں اس کو جمعیت میں کیسے لائیں گے؟ ان کو جمعیت میں لانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے حوالے کام کیے جائیں، ان کو کام دیے جائیں، اور وقتاً فوقتاً ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری جو کانفرنسیں میٹنگیں ہوتی ہیں ان میں بھی ان کو مدعو کیا جائے،
और अपना राबता उन तक अपने राब्ते बनाए जाएं। राब्ते ही से काम लिए भी जा सकते हैं, काम करने में भी मजबूती पैदा हो सकती है। नौजवानों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत जो जमीयत उलमा ने एक मेंबर साजी की मुहिम चलाई है, उस मेंबर साजी का काम हम अगराज़ व मकासिद उनके सामने रख कर मेंबर साजी का काम हम बजाय खुद पूरा करने के उन्हीं से पूरा कराएं। इससे बहुत हद तक वो जमीयत के बारे में सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी, तो मुझे अपनी बात पहुंचाने का और खुल के अपनी बात रखने का पूरा मौका होगा। और नौजवान जब जमीयत से वाकिफ़ हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जुग दर जुग नौजवान आएंगे ही इसमें, तो काम ले करके उनसे उनको अपने से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, नौजवानों को फ़ायदा क्या है जमीयत से? नौजवानों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये कहना तो जमीयत की वजह से बहुत आसान है, पहले नंबर पे कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और नौजवानों के तालीमी लिहाज से एक सरपरस्त की ज़रूरत पड़ती है। जमीयत उलमा उनकी सरपरस्ती कर रही है तालीम के मैदान में, और तरक्की के लिए जो कुछ भी नौजवान अगर कहीं तालीम और तामीरी तरक्की से किसी भी मसले से अगर जूझ रहा है और कोई हल उसका नहीं है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जमीयत उलमा उनके मसाइल के हल के लिए खड़ी होती है। बेकसूर जवानों को बड़ी तादाद में मुल्क हिंदुस्तान के बिगड़ते माहौल में उनको ले जा करके जेलों के हवाले कर दिया जाता है, तो जमीयत उलमा उनके लिए खड़ा होती है। ऐसे भी रिपोर्टें हैं कि बाप कह देता है कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, जमीयत उलमा वहाँ खड़े होकर कहती है कि ये मेरा बेटा है, और जमीयत उलमा स्थानीय अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई को लेकर के लड़ती है, उनको रिहा भी कराती है। और तालीम के लिए हक एजुकेशनल एकेडमी के नाम से जमीयत ने जो स्कूल कायम की, और फिर इसके अलावा नौजवानों के IAS IPS की IPS की तैयारी के लिए जगह जगह जो कोचिंग सेंटर बनाए, इन सब से तो नौजवान ही फ़ायदा ले रहा है, और किसको फ़ायदा हो रहा है? 75 साल के लोग IAS IPS की तैयारी करने तो जाएंगे नहीं। तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूलों के तरफ 75-80 साल के बुजुर्ग तो रुख नहीं करेंगे, नौजवान ही बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि नौजवान तालीम से जुड़ रहे हैं, और तालीम पर जमीयत उलमा बेइंतहा काम की। अभी मुफ्ती साहब के पास से बहुत ज़्यादा बातें हैं, अभी लगातार ये घंटों बोलते ही जाएंगे, इसीलिए मुख्तसर करते हुए हम बता दें कि हमने जमीयत के जो सदर थे कुशीनगर मुफ्ती सईद अहमद और सरपरस्त आलम और अब्दुल्ला साहब से बात किया। इसके अलावा तहसीलों के जो सदूर आए थे उनसे हमने बात किया, और उनसे हमने पूछा कि किस तरीके से आप जो मसाइल पेश आ रहे हैं और जो चैलेंजेस हैं किस तरीके से आप उससे निपटेंगे। सभी लोगों ने उसका तरीका बताया, और सभी लोगों ने कहा कि हम इस जमीयत के काम को घर घर पहुँचाएँगे और हर आदमी को मेंबर बनाएंगे, और फिर हम नौजवानों के लिए भी काम करेंगे, महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, और तमाम लोगों को जमीयत से जोड़ करके उससे फ़ायदा दिलाएंगे। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़, कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।